हाँ, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। द डिफरेंस इन नंबर ऑफ पॉइंट्स a ray and line segment have is 0 to 1 infinite। बताइए कि लाइन सेगमेंट और रे में कितना डिफरेंस है दोनों का पॉइंट में। नंबर ऑफ पॉइंट, ठीक है, रे में और लाइन सेगमेंट में कितना डिफरेंस है। बिल्कुल, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा? 1। हाँ, और बाकी लोगों को 1 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट बोला दोनों में डिफरेंस बताना है, तो रे में क्या होगा, हमारा सिंगल पॉइंट होता है, ये हमारा रे हो गया, और लाइन सेगमेंट हमारा 2 पॉइंट होता है, ठीक है। तो रे में हमारा 1 पॉइंट हो गया, ठीक है, और लाइन सेगमेंट में हमारा कितना हो गया, लाइन सेगमेंट में 2 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, if the angles of a triangle are in the ratio of 2:3:4, ठीक है, then the difference between greatest and smallest angle, निकालिए इसको। 60 डिग्री, 40 डिग्री, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या होगा, ऑप्शन बी 40, ठीक है। देख लो पहले एक बार, ठीक है, कि आपका जो ट्रायंगल दिया हुआ है वो आपको रेशियो में दिया हुआ है 2:3:4 में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल का, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, ठीक है। ट्रायंगल का ग्रेटेस्ट एंगल जो होगा 40 डिग्री, 40 ओके, 40 आ रहा है ना, सारे लोग 40 बोल रहे, बनाए हो ना, कैसे बताइए कौन बोल। यस सर। रोहित नहीं, राहुल बताइए। सर राहुल, हाँ बोलिए। 2x + 3x + 4x इक्वल टू 180 डिग्री, फिर ठीक है, 9x + 180 डिग्री x, ओके,
ठीक है, x का वैल्यू कितना है यहाँ x का सॉल्व वैल्यू करके? 20 डिग्री। 20 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद सर फिर 20 एक का वैल्यू हो जाएगा 40, ये हाँ बी का ठीक वैल्यू है, होगा 60 ठीक है, और फोर सी का ठीक वैल्यू है, आ जाएगा 80, ठीक है, 80। ठीक है। तो डिफरेंस आपको पता होगा कि एंगल ए और एंगल सी का डिफरेंस बताना है, क्योंकि 4x माइनस 2x, ठीक है। 80 माइनस 40 दैट इज 40 डिग्री एंगल। वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया था। चलो अगेन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। इसका मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट आपको आंसर बताना है इसका। थर्ड नंबर है द मैक्सिमम नंबर ऑफ obtuse angles a triangle can have is, बताइए कि किसी भी ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल कितना हो पॉसिबिलिटी है उसका, कि किसी भी ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल कितने होने का पॉसिबिलिटी होगा? Sir, one, sir. सर कितना हो जाएगा? One. 1। ओके 1, ओके ठीक है 1 हो रहा है। तो मेरे को जवाब जास्मिन बताइए 1 कैसे हो गया? सर, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ऑप्टिक्स हाँ एंगल, तो ऑप्टिक्स एंगल होता है मोर देन हाँ 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो अगर दो ही हो जाएगा, ठीक अगर है, मोर ठीक देन है, हम 90 डिग्री होता है तो दो हो जाएगा, तो फिर उसका सम टोटल जो तीनों एंगल का वो 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो ट्रायंगल होगा ही नहीं, इसलिए पॉसिबिलिटी सिर्फ 1 का ही है। 180 से ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि 90 डिग्री ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, और 180 से, ठीक है, आप 91 भी डिग्री ले लोगे ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल। अगर मान लो दो एंगल हम 91 भी ले लेना, 91 और डिग्री या 91 डिग्री, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 182 डिग्री हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ओनली 1, ठीक है। चलो वेरी गुड, थर्ड नंबर क्लियर है आप लोग का। अगेन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, if one of the angles is 60 degree, ठीक है, then the difference between other two angles is 60, 120, 30 degree and 0 degree। सर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कौन सर, कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। ऑप्शन डी यस सर। 0 डिग्री। सत्यम बताइए, सत्यम इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, क्यों हुआ 0 डिग्री?
सर 0 डिग्री। हाँ बोलिए। सर 0 डिग्री। हाँ हाँ 0 डिग्री तो होगा बिल्कुल। ओके आदित्य आप बताइए कि 0 डिग्री क्यों हुआ? आदित्य सिन्हा। ओके राहुल बताइए 0 डिग्री क्यों हुआ? अच्छा एनीवन? बनाना सर क्योंकि बोलिए। सर क्योंकि सर इक्विलेटरल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल 60 डिग्री होगा और हाँ क्योंकि B का एंगल डिग्री दिया हुआ है तो A और C का एंगल 60 डिग्री होगा और 60 - 60 करेंगे तो 0 डिग्री होगा। बिल्कुल Yes, sir. बिल्कुल दोनों का डिफरेंस क्योंकि तीनों एंगल हमारा 60 डिग्री होता है। ठीक है एंगल बेस तो इक्विलेटरल एंगल का तीनों 60 60 60 180 हो जाएगा। तो एक एंगल आपका 60 बोला है तो बाकी दोनों भी तो एंगल 60 60 होगा। तो दोनों का डिफरेंस एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है इन दोनों का डिफरेंस। चलो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था थ्योरी बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है इफ द थर्ड एंगल is 80 degree then the remaining two angles are equal to angles 50 degree, सर ऑप्शन ए। 80 50 degree, डिग्री 50 40 डिग्री degree, 100 degree। कितना हो सर जाएगा? 100 डिग्री। 50 डिग्री 50 डिग्री 50 ना? डिग्री ओके वेरी गुड। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? इक्वल होता है और ये दो साइड इसका इक्वल होता है। ठीक है ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो आपके पास गिवन दिया कि अगर ये 80 डिग्री गिवन दिया हुआ है एंगल ए तो एंगल बी और सी क्या हो जाएगा? तो दोनों का अगर एक्स एक्स भी मान के सॉल्व करेंगे और 180 माइनस करेंगे तो 180 माइनस 80 देन 2x। ठीक है तो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री 100/2 50 डिग्री दैट इज 50 डिग्री। ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है तो तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180। ठीक है चलो ये भी क्वेश्चन बढ़िया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ द angles of a triangle are in the ratio 3:5:4। ठीक है then the triangle formed will be
कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेगा? और राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सर स्केलेन ट्रायंगल। यस सर, स्केलेन ट्रायंगल, ऑप्शन सी। एक ट्रायंगल है जिसका एंगल रेशियो में दिया हुआ है 3:5:4, आपको स्केलेन ट्रायंगल। ओके, ठीक है, चलो दो लोगों का स्केलेन ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है। और किन्हीं का देखिए, तीनों ट्रायंगल का तीनों एंगल निकाल लीजिए, रेशियो के फॉर्म में आपको आ जाएगा। सर स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। सत्यम, और किन्हीं का बना? ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल आएगा ना। अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, ये 3x 3:5:4 में दिया हुआ है, तो 3x + 5x + 4 = 180, ठीक है। तो सम 5 + 3 8 4 12x = 180, देन x = आएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो ए एंगल हो जाएगा 3x मान लेते हैं, 15 3 45, ठीक है। एंगल बी क्या हो जाएगा 5x, जो हो जाएगा 15 5 75, ठीक है। और एंगल सी हो जाएगा 4x, 15 4 60 डिग्री। तो देख सकते हैं आप लोग कि 45 डिग्री, 75 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। तो तीनों का एंगल क्या हो रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा हमारा, हम लोग का देखो स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन ठीक है। चलो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC are produced and सर आपका वीडियो रुक गया है। और सर वॉइस भी नहीं आ रहा। सर आपका वीडियो स्टॉप हो गया है।
हाँ, ये क्वेश्चन में देख लीजिए, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस्ड एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड, देन द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों का सम कितना हो जाएगा? सॉल्व करिए इसको। Sir, 360 degree. 360 डिग्री। ओके, Sir, 360 degree. ओके, 360 डिग्री। राहुल, तीनों एंगल का सम कितना हो सर जाएगा? बना रहा हूँ। बनाओ, सॉल्व करिए। जास्मिन, आपका बन गया? सर 360 डिग्री। 360 डिग्री, ओके। चलिए देखिए, ओके, तो बताइए। सर आपका वीडियो स्टॉप हो गया। आप देख सकते हैं, अगर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बेस देखेंगे तो एंगल ये वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला, तो एंगल 1 हो जाएगा इक्वल टू एंगल, इसको मान लेते हैं एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा एंगल वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, एंगल 3 हो जाएगा एक्स प्लस जेड। ठीक है, और इन तीनों का सम देखेंगे, इन तीनों का सम देखेंगे तो एंगल 1 हो जाएगा प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू, ये देखो x प्लस एक्स, यहाँ पर 2x 2y 2z आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, और x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा हम लोग का? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, दैट इज 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री। तो इसका सम क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल प्लस 3, ये हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, ओके राहुल, क्लियर है?
360 डिग्री आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सर हाँ बोलिए। सर हाँ बोलिए बोलिए। इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से बना सकता हूँ? किस तरह से बताओ, कौन सा मेथड बता रहे हो? जैसे कि दो इंटीरियर एंगल का होता है ना, सम एक्सटीरियर एंगल से इक्वल। हाँ तो वही उसी मेथड से तो बना है ना, उसी मेथड से तो बना है कि जो एंगल 1 है, एंगल 1 क्या होता है, दोनों का सम होता है, वही तो होता है। आप वही बता रहे हो ना कि ट्रायंगल का दो इंटीरियर एंगल का जो एक्सटर्नल से सम होता है, ठीक है। ठीक। वही एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से ही बनेगा वो वाला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ द ग्रेटेस्ट एंगल of a triangle is 30 degree more than the least angle and the third angle is 15 degrees less than the greatest angle, ठीक है। आपको निकालना है देन angles of the triangle are respectively, तीनों एंगल क्या हो जाएगा फिर, ए में है 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। ऑप्शन बी 50 डिग्री, 50 डिग्री एंड 80 डिग्री। ऑप्शन सी 45 डिग्री, 75 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड लास्ट 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्वेश्चन क्लियर है ना, देख लो, मैं पढ़ रहा हूँ एक बार ध्यान से। इफ द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 30 डिग्री मोर देन द लीस्ट एंगल, ठीक है, एंड द थर्ड एंगल इज 15 डिग्री लेस देन द ग्रेटेस्ट एंगल। जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो लीस्ट एंगल से 30 डिग्री ज्यादा है, और जो थर्ड एंगल है वो 15 डिग्री लेस है, किससे है, ग्रेटेस्ट एंगल से। तो आपको क्या बताना, ट्रायंगल का तीनों एंगल।
सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यस सर। एक बार चेक करो फिर से। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। राहुल आपका सी आया ना? नो राहुल सर, मेरा आंसर नहीं है। नहीं आया। राहुल सॉल्व हुआ कि नहीं? राहुल सॉल्व हुआ? नो सर, कर रहा हूँ। करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। जास्मिन, प्राची, सर हाँ बोलिए। नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा राहुल, ओके। प्राची, चौहानी, जास्मिन, आप लोग का बना। आदित्य, सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओके। आदित्य आपका नो ठीक है, सर, सी आ गया ना? आंसर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, ओके। जास्मिन आपका? 2 मिनट रुकिए सर। आप लोग जिस तरह पढ़े होगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल प्रॉब्लम जैसे था ना, उसी तरह से भी क्वेश्चन बनेगा। तो देखो, ध्यान से देखो, सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका आंसर आएगा तो जरूर बोलिएगा। बोला है कि एक ट्रायंगल है जिसका ग्रेटेस्ट एंगल क्या है, लीस्ट एंगल से 30 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। 30 डिग्री ज्यादा है। और दूसरा क्या बोला, दूसरा स्टेटमेंट ये गिवन दिया हुआ है कि जो थर्ड एंगल है वो ग्रेटेस्ट एंगल से 15 डिग्री कम है। तो पहला देख लो, हम ग्रेटेस्ट एंगल को मान लेते हैं, शॉर्ट में बना रहा हूं, ठीक है। ग्रेटेस्ट एंगल को हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि लीस्ट एंगल, तो लीस्ट एंगल
तो ग्रेटेस्ट एंगल पता है कि लीस्ट एंगल से 30 डिग्री ज्यादा है, तो एक काम करते हैं x माइनस 30 कर देते हैं, ठीक है, 30 माइनस कर देते हैं ग्रेटेस्ट एंगल से, तो हमारा लीस्ट एंगल निकल जाएगा। अब देखो थर्ड एंगल, थर्ड एंगल जो गिवन दिया हुआ है वो कितना डिग्री है, ग्रेटेस्ट एंगल से बोला है 15 डिग्री कम है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं x माइनस 15 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री, तो x प्लस x माइनस 30 प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x प्लस x 3x 30 माइनस 30 और माइनस 15 माइनस 45, ठीक है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 45, 180 प्लस 45, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 225 अपॉन 3, 3 7 जो 21 एंड 3 5 जो 15, ठीक है। x का वैल्यू क्या आया 15 डिग्री, 75 डिग्री सॉरी, तो हमारा ग्रेटेस्ट एंगल क्या हो गया हम लोग का 75 डिग्री, 75 डिग्री। उसके बाद लीस्ट एंगल क्या हो जाएगा 75 माइनस 30, 45 डिग्री, ओके 45 डिग्री। और हम लोग का थर्ड एंगल हो जाएगा 75 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 75 माइनस 15 60 डिग्री, तो 75 45 60, तो 45 75 60, बिल्कुल सी नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आदित्य आपका सही है, बिल्कुल सही है। किसी को कोई दिक्कत? राहुल क्लियर है इस क्वेश्चन में किस तरह से बना, बताइए। यस सर। अब देखो पता है ये तो मैंने सॉल्यूशन करके ये सॉल्व करके बनाया, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ के जो मैंने गिवन बताया ना उसी के थ्रू आप आंसर भी दे सकते हो। देखो यहाँ पर कि बोला गया है कि जो थर्ड एंगल है मतलब लीस्ट एंगल है वो ग्रेटेस्ट एंगल से कितना है 30 डिग्री कम है। तो इसमें से देखो सबसे पहली बात कि चारों चारों सम देखोगे ना, चारों ऑप्शन में 180 आ रहा है सबका सम, ठीक है। तो सबका सम क्या हो रहा है 180 आ रहा है, तो देखो ध्यान से कि ये तो 50 डिग्री 30 डिग्री का डिफरेंस नहीं आ रहा इसमें, ये भी पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट वाले में भी नहीं आ रहा है, थर्ड लास्ट वाले में 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है और इसमें सी वाले में, तो चलो एक मेरा एंगल आ गया 30 डिग्री डिफरेंस। तो उसके बाद बोला जो थर्ड एंगल बोला गया ना कि ग्रेटेस्ट एंगल से 15 डिग्री कम है, तो देखो 75 से अगर 15 डिग्री माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आएगा ना, ठीक है। और यहाँ पर देखो अगर हम 60 डिग्री है तो 60 डिग्री से तो बहुत ज्यादा है, 30 डिग्री 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। प्राची जासमीन आप लोगों को क्लियर है? सुहानी यस सर। यस सर। क्लियर है यस ना? सर। बहुत देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोग से तो बन जाना चाहिए था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इन द फिगर आपके पास गिवन दिया इफ OCD इज अ ट्रायंगल, OCD ट्रायंगल आपके पास गिवन दिया हुआ है इन विच OD एंड OC, OD और OC क्या है आर इक्वल, ठीक है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल OCD, OCD का वैल्यू बताना है, ठीक है। फिगर बना रहा हूं मैं।
दिया हुआ है, ठीक है, और x b 50, c 65 एंड d 45 डिग्री, ठीक है। हाँ देखिए क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर इफ OCD इज ए ट्रायंगल, OCD एक ट्रायंगल है, उसके अलावा गिवन दिया कि OC इक्वल टू OD, इसका मतलब ये दोनों एक एंगल साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो आपको वैल्यू किसका निकालना है, ये वाले का, OCD, ये वाला ब्लू मार्कर से जो किया हूँ, ठीक है, OCD का वैल्यू निकालना है। गिवन दिया हुआ ये x दिया हुआ है, ये x प्लस 10, ये x प्लस 20, ये गिवन दिया हुआ है। निकालिए OCD का वैल्यू क्या हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। Sir, 65 50 डिग्री। degree. कितना कितना डिग्री आएगा OCD का? Sir, 50 degree. 50 डिग्री, Yes, sir. 50 डिग्री आ रहा है ना? सर 65। ओके, 50 55 कहाँ आ रहा है? 55 सर तो ऑप्शन में नहीं 65 65। सर ऑप्शन सी 65। है। सॉरी 65, ओके, Sir, ठीक है, 65 आ रहा है, 65. ठीक है। चलो दो लोग का 65 आया, और बाकी लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बनाएंगे इसको। राहुल बन गया? OCD का एंगल कितना है? सर बना रहा हूँ। हाँ, बनाओ बनाओ। जासमीन आपका बन गया ना? 55 बोले थे ना आप? यस सर। ओके, ठीक। शिवानी आपका क्या आया? 50, Yes, sir. ठीक है। प्राची आपका? सर 65। 65 आपका। हाँ बोलिए। 65 डिग्री। 65 डिग्री, चलो ठीक है। चलो देखते हैं फिर। आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो सबका सम क्या हो जाएगा? 180, x प्लस 10 प्लस x प्लस 20 इक्वल टू 180, 3x प्लस 30 इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। x का वैल्यू हम निकालेंगे 150/3, x का आ गया 50 डिग्री। देखो x का 50 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, और ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
तो हम लोग निकाल सकते हैं इसको हम y दोनों y मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा y प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180, ठीक है। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 130, देन y इक्वल टू 130 अपॉन 2, ये हो जाएगा y इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक है। क्लियर है? तो ये एंगल हो जाएगा मान हम लोगों का 65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन, अगला दो क्वेश्चन है ना, वो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, गिवन दिया रहेगा, उससे गिवन से दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, ठीक है, ए बी ओ इज ए ट्रायंगल है आपका, ठीक है। होल एंगल सच दैट, तो जो एंगल्स गिवन दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल टू ए अपॉन एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 5/2 एंड एंगल E अपॉन एंगल ए ओ बी इक्वल टू 3/2, ठीक है। फिगर बनाता हूं मैं। ए बी ओ सी सर आपका वीडियो स्टॉप हो गया है। आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ओडी एंगल बाइसेक्टर है आपका, ये गिवन दिया हुआ है, ऑफ एंगल एओसी का एंगल बाइसेक्टर है ओडी, विच इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABO, जो क्या है कि एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, किस ट्रायंगल का, ABO ट्रायंगल का। ऑल्सो ट्रायंगल OCD आपका जो है वो है इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपका है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। in which sides OD and CD, OD और CD क्या है, आर इक्वल, ये गिवन दिया हुआ है पूरा पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया इसका 10 नंबर होगा, जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपको एंगल एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये एक्स का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन है 90 डिग्री, सर बोथ क्लियर 72 डिग्री, दिख रहा है। सर बोर्ड अच्छा ब्लर एक सेकंड मैं इसको लिखता हूँ, ओके वेट
अब देखिए बोर्ड क्लियर है, अब ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, पहले नोट कर लीजिए क्वेश्चन जल्दी से, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा पार्ट में इरेज करूंगा। तो क्वेश्चन है, इन फिगर है ए बी ओ एक ट्रायंगल है, ठीक है, मैं गिवन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जिसका कुछ गिवन दिया हुआ है आपको, एंगल ए अपॉन एंगल ए ओ बी, मतलब एंगल ए अपॉन एंगल ए ओ बी, तो इसको मान लो ये वाला एंगल, ये एंगल अपॉन दिस एंगल, डब्ल्यू एंगल मान सकते हैं, हाँ डब्ल्यू है, अपॉन 5/2 गिवन दिया हुआ है, और एंगल बी अपॉन एंगल ए ओ बी डब्ल्यू, एंगल बी अपॉन एंगल डब्ल्यू इक्वल टू 3/2, ये गिवन दिया हुआ। उसके बाद बोला गया कि ओडी बाइसेक्टर है किसका, एओसी का बाइसेक्टर है, ठीक है, एओसी का बाइसेक्टर है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, एक्स और वाई दोनों इक्वल हो जाएगा। उसके बाद इन विच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, एबीओ का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि ओसीडी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें गिवन दिया हुआ है कि ओडी इक्वल टू सीडी, ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी इक्वल रहेगा, ये दोनों एंगल। तो आपको क्या निकालना है, वैल्यू जो निकालना है वो आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन देखो इजी है, लेकिन बस थोड़ा सा घुमा रहा है क्वेश्चन आपको, ठीक है। आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको क्या बताना, रिलेशन बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें आपको रिलेशन बताना है बिटवीन एक्स और डब्ल्यू में रिलेशन बताना है कि कैसा रिलेशन बनेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नोट कर लिए, यहाँ तक हो गया, सारे लोग का नोट कर लिए? Yes, sir. चलो ठीक है, मैं ये वाला पार्ट में रेज कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी में देखिएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगा, इसको आप ऐसे कर लेना कि एंगल बी ए बी है ना, ए बी आपका डब्ल्यू है ना, तो एंगल बी इक्वल टू 3/2 डब्ल्यू कर लो, ठीक है, और इसको कर लो एंगल ए इक्वल टू 3/2 डब्ल्यू कर लो, यहाँ पर भी सॉरी 5/2 है, तो ए का वैल्यू 5/2 डब्ल्यू आ जाएगा और बी का हो जाएगा 3/2 डब्ल्यू, और ये तो है ही डब्ल्यू हो जाएगा एंगल, तो तीनों का सम कर लो, क्या हो जाएगा 180, तो डब्ल्यू का देखो एंगल निकल जाएगा आपको, और डब्ल्यू का निकल जाएगा तो ए और बी का भी वैल्यू निकल जाएगा, ए और बी का वैल्यू निकलेगा तो एक्स ट्रायंगल थ्योरम से सॉल्व करना फिर इसको।
बन गया? तो x का वैल्यू है 72। x का वैल्यू 72। ओके, ठीक है, चलो वेरी गुड, 72 आएगा, बिल्कुल सही है। और किन्हीं का आ रहा है? देखिए जास्मीन, आपसे कुछ बना स्टेप, कहीं तक पहुंचे? यस सर, सब 2 मिनट बन रहा है। ठीक है, बनाइए बनाइए। आदित्य, ये देखो एंगल में लिख दे रहा हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों का सम 180। ए का लिख देना 5/2w प्लस बी का हो जाएगा 3/2w प्लस ये तो w है इक्वल टू 180। ठीक है, इसको सॉल्व करके w का आपको वैल्यू एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये एलसीएम लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 + 3 + 2 10w हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 और ये 360, तो w का वैल्यू आ जाएगा आपको 36 डिग्री। ठीक है, 36 आएगा, तो इसको यहाँ सॉल्व करोगे तो 5/2 × 36 18, 18 5 = 90, तो a का वैल्यू आएगा आपको 90 डिग्री और b का आएगा 3/2 × 36 18, 18 3 = 54। ठीक है, और w का आपको पता है 36 है, ये 36 डिग्री। ये तीनों एंगल का, ट्रायंगल का निकल गया एंगल। अब आपको क्या निकालना है? ये वाला x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है कि एंगल a प्लस एंगल b इक्वल टू ये पूरा एंगल हो जाएगा x + y। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि x + y इक्वल टू एंगल a प्लस एंगल b। तो x प्लस x, और आपको गिवन है, आपको गिवन दिया कि x इक्वल टू y है। क्यों? क्योंकि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है OD। तो x इक्वल टू 90 + 54, तो 2x इक्वल टू 144, दैट इज x इक्वल टू 72। ठीक है, प्राची, ये तो आपने बता दिया x का। अब रिलेशन बताइए, x और w में क्या रिलेशन आ रहा है? देखिए x और w में क्या रिलेशन आ रहा है? देखिए राहुल, क्लियर है आपको जो स्टेप बताया मैंने? जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है कि कौन सा रिलेशन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन करेक्ट? ठीक है, रिलेशन बिटवीन x एंड w, which of the following is correctly shows the relation between x and w। तो पहला है एंगल x, सर आपका वीडियो रुक गया है। और W का आपको पता ही है, अभी हम लोग निकाले थे कि W का जो वैल्यू आ रहा है वो 36 डिग्री आ रहा है। ठीक है, और x का आ रहा है 72 डिग्री। So option C.
सर वीडियो नहीं आ रही है। ऑप्शन सी हो जाएगा ना कि Yes, एंगल जो sir. एक्स आएगा एंगल डब्ल्यू का वो जितना है उसका डबल हो जाएगा। वीडियो पॉज हो गया। ओके, बाकी लोग का No, sir, अभी तो ठीक है। अब ठीक है? यस सर। चलो ठीक है। तो लास्ट के क्वेश्चन में 10 और 11 ये वाला क्वेश्चन में किसी का डाउट कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया? राहुल आपको क्लियर ये वाला क्वेश्चन? दोनों का सर 10 रिलेशन वाला होता है। में डाउट है। कौन सा वाला में? 10 नंबर 10 नंबर वाले में जो हम बोल रहे थे कि x का वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू निकालना था, उसमें कहां पर दिक्कत आ रही है बताओ? कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? सर लास्ट स्टेप में। उसमें w का वैल्यू तो निकाल लिए थे ना, w का। यस सर। लास्ट स्टेप में देखो मैंने यहाँ बताया था w का 36 वैल्यू पता, ये क्लियर है ना? 36 आ रहा है w का, यहाँ तक क्लियर यस था? सर। यस सर। ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से कि w का हमें वैल्यू मिल गया 36, ठीक है। तो एंगल a का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर एंगल a लिखे था ना 5/2 इंटू डब्ल्यू, तो w का यहाँ वैल्यू पुट किए 36, तो एंगल a का जो वैल्यू आएगा 2 इंटू 36, तो कैंसिलेशन हो जाएगा। तो 18 5 जा 90, तो a का जो वैल्यू आएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, और b का जो वैल्यू आएगा देखो यहाँ पर सॉल्व किए थे 54 डिग्री, ठीक है। 3/2 इंटू 36, तो उसे कैंसिलेशन करेंगे 18 टाइम्स में, तो 18 इंटू 3 54 डिग्री, तो ये हो जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बाय एक्सटेरियर थ्योरम के अकॉर्डिंग बताओ कि ये एंगल प्लस ये एंगल और ये एंगल होगा, एंगल ए ओ सी सर वीडियो पॉज हो गया। एंगल ए प्लस एंगल बी हो जाएगा। देखो सर वीडियो पॉज हो गया। एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। देखो राहुल क्लियर है ये वाला स्टेप एक्सटेरियर एंगल थ्योरम बेस्ड है, ठीक है। सर सर कहाँ गए? देखो राहुल कि ए ओ सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी और एक्स प्लस वाई, ए ओ सी क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स प्लस वाई, और हमें गिवन दिया हुआ है कि एक्स इक्वल टू वाई होगा। क्यों होगा? ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ओडी बाइसेक्टर है, एओसी का बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाता है। तो एंगल एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 प्लस 54, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 144, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 144, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। ओके राहुल, ठीक सर। क्लियर है? ओके, तो रिलेशन वाला देख लेना, एक्स का जो वैल्यू आएगा वो w से 2 टाइम्स ज्यादा रहेगा, ठीक है। चलो फिर आज के लिए फिलहाल इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरेलल लाइंस वाला और इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस वाला देखेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस भी देखेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।